नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा कलेक्टर द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए जांच उपकरण। गुरुकुल स्कूल के समीप से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नगर निगम की टीम ने की कार्यवाही। रामलीला महोत्सव में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष और भू अभिलेखों के शुद्धिकरण पखवाड़े तथा विभाग की ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित कार्यशाला हुई संपन्न। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा कलेक्टर द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए जांच उपकरण। महिलाओं की हीमोग्लोबिन तथा ब्लड शुगर जांच में मिलेगी बड़ी सुविधा। जिला रेड क्रॉस समिति स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में लगातार सहयोग कर रही है। रेड क्रॉस द्वारा स्वास्थ्य विभाग को 150 डिजिटल हीमोग्लोबिन जांच किट तथा 150 ग्लूकोमीटर उपलब्ध कराए गए। कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा को जांच उपकरण प्रदान किए। डॉक्टरों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने नवीन उपकरणों में सबसे पहले स्वयं की हीमोग्लोबिन तथा ब्लड शुगर की जाँच कराई। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि रेड क्रॉस जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में गर्भवती महिलाएं तथा किशोरी बालिकाओं की हीमोग्लोबिन एवं ब्लड शुगर की जांच के लिए डिजिटल उपकरण दिए जा रहे हैं। इससे मैदानी स्तर पर हीमोग्लोबिन तथा ब्लड शुगर की जांच अधिक कारगर होगी। समय पर खून की जांच न होने से कई बार गर्भवती महिलाएं एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। प्रसव के समय उनका स्तर हाई रिस्क हो जाता है। इससे माता तथा शिशु दोनों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इन उपकरणों से समय पर जांच करके गर्भवती महिलाओं की पूरी जानकारी अनमोल पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिससे उनकी सभी जांचें निर्धारित समय पर की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मैदानी चिकित्सकों तथा चिकित्सा कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देकर जांच का उपकरण प्रदान करें। इन उपकरणों के उपयोग की लगातार मॉनिटरिंग करके हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रत्येक गर्भवती महिला तथा किशोरी बालिका की समय पर जांच सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि महिलाओं के हीमोग्लोबिन की जांच के लिए कार्य योजना तैयार करके उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां की जाएंगी। उन्होंने जिला रेड क्रॉस समिति को जांच उपकरण प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस समिति के सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, डॉक्टर AK खान, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BK अग्निहोत्री, DPM अर्पिता सिंह तथा अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हमारी CMHO साहब का उनकी डिमांड अनुसार हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक हीमोग्लोबिन डिजिटल हीमोग्लोबिन चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दिया गया है। और उसके अलावा मतलब एक ग्लूकोमीटर है, वो भी डिजिटल ग्लूकोमीटर है, ब्लड शुगर चेक करने के लिए है दिया गया है। और CMHO के द्वारा लगातार इसके लेकर एक प्लानिंग किया गया है। हमारी ज़िले में कितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमको अनमोल पोर्टल पे पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना है। उनको ANC एंटीनेटल चेकअप है 4 बार कराना है, वो कराना है। एंड उनको लगातार हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर लेवल को हमको मॉनिटरिंग करना है। बिकॉज अभी भी 50% वुमन ऐसा है मतलब जनरली अनिमिक होता है। उसके कारण में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसको अवॉइड करने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कौन सी रिस्की प्रेगनेंसी है उसको पहले से पहचान करके उसको सही इलाज कराने के लिए ये सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी सभी CH लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इवन सब हेल्थ सेंटर पे हमारी स्वास्थ्य की अमलाएँ हैं उनके लिए 150 डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर दिया जाएगा। उसके माध्यम से और प्रेग्नेंट वीमेन है उन सबको, इवन एडोलेसेंट गर्ल्स हैं किनकी अनीमिक का मतलब प्रॉब्लम है, उनको सही तरीके से पहचानने में हमको मदद मिलेगा। आई एम श्योर लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी इस प्रकार का कामों में इन्वॉल्व है। रेड क्रॉस सोसाइटी का टीम भी है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उनकी वो इनिशिएटिव है कि CMHO रेड क्रॉस सोसाइटी का इसका हम लोग लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। एक मशीन से मतलब हम लोग ने कितने जांच कर रहे हैं और कितने रिपोर्टिंग आ रही है, उसके बाद उसका हम लोग किस प्रकार का फॉलो कर रहे हैं। जैसे आयरन सुक्रोज की कमी होती है तो आयरन सुक्रोज इंजेक्शन से प्रेग्नेंट वीमेन को करने के लिए शासन की निर्देश है, उसको लेकर भी CMHO लगातार प्लानिंग कर रहा है, वो भी करें। गुरुकुल स्कूल के समीप हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम की टीम ने की यह कार्यवाही। मामला रीवा शहर का है, जहां चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल के समीप की जा रही अवैध तरीके की प्लॉटिंग के खिलाफ
नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तकरीबन 2.5 एकड़ की जमीन का अतिक्रमण हटाया है। बताया जा रहा है कि बिना नगर निगम की परमिशन के प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। यहां बनाए जा रहे अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन के निर्देशन पर हटाया गया है। मौके पर पहुंचे नगर निगम की टीम द्वारा वहां बनाए गए डायवर्जन की सड़क एवं बाउंड्री वॉल को हटा दिया गया है। इसके बाद अतिक्रमण करने वाले शमीम खान को हिदायत दी गई है कि दोबारा अतिक्रमण न किया जाए, वरना कार्यवाही की जाएगी। जिस जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था उसकी कीमत तकरीबन 2 से 3 करोड़ के आसपास बताई गई है, जिसे नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में अन्य जगह भी अतिक्रमण किए गए हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर नगर निगम एसडीओ एसके चतुर्वेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस भूमि में कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था वह पूरी तरह से अवैध है। कॉलोनाइजर को निर्माण कार्य करा रहे उसका भी कोई लाइसेंस नहीं है। ये अवैध कॉलोनी बसाहट का अतिक्रमण है। ये इसमें नियम यह होता है कि कोई भी भूमि स्वामी जब कोई अपने भूखंड को विकसित करना चाहता है तो नगर निगम से वो कॉलोनाइजर का लाइसेंस प्राप्त करता है। ये जो जिस भूमि पर इन्होंने आपकी रोड सड़कें हटाई जा रही हैं, इस भूमि के मालिक हैं जो है शमीम खान। इनके द्वारा बिना कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिए बगैर इस कॉलोनी यहाँ इस जगह पर रोड नाली इत्यादि बनाकर ये भूखंडों का विकास किया जा रहा है जो अवैध है। इसको हटाया जा रहा है। इन्होंने कोई विकास अनुमति भी नगर निगम से प्राप्त नहीं की। कितना एरिया है? लगभग ये करीब 2-2.5 एकड़ के आसपास ज़मीन है इनकी, और इन्होंने बिना अनुमति के, बिना कानूनी विकास अनुमति के इन्होंने यहाँ पर भूखंड बनाने का प्रयास किया है जो अवैध है, इसलिए हटाया जा रहा है। स्थान कौन सा कहलाता है? ये गुरुकुल स्कूल के पास चौराटा का है। रामलीला महोत्सव में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राम का चरित्र संकट में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। रीवा नगर में 181 वर्षों से नृत्य राघव मंदिर में रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गत दिवस विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि भगवान राम का चरित्र हमें संकट से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। रामलीला भगवान राम की कथा के माध्यम से हर मानव को समार्ग और प्रगति की राह दिखाती है। रामायण में बताए गए आदर्शों को जीवन में उतारकर हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का सबल प्राप्त कर लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के संकट काल में जब भय का माहौल था तब रामायण सीरियल ने लोगों को साहस और आत्मबल प्रदान करने का कार्य किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ने रामलीला मंडली को 50,000 रुपए तथा प्रमुख कलाकारों को 15,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर विभिन्न विधि सचिव AK सिंह, रमेश गर्ग, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, अवधेश तिवारी, सुरेश सिंह चंदेल, पुष्पेंद्र गौतम, आयोजक सुभाष बाबू पांडे सहित रामलीला आयोजन समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। भू अभिलेखों के शुद्धिकरण पखवाड़े तथा विभाग की ऑनलाइन सेवाओं संबंधित कार्यशाला संपन्न। राजस्व विभाग की कार्यशाला में शामिल हुए सांसद, विधायकगण, राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी। सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए राजस्व विभाग में आधुनिक सूचना संचार तकनीकी का उपयोग करते हुए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे किसानों को अपने जमीन के रिकॉर्ड तथा शासन की योजनाओं के संबंध में सार्थक सुविधापूर्ण जानकारी मिलेगी। पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भू अभिलेखों के शुद्धिकरण का पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसके साथ साथ 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राजस्व विभाग के नवीनतम निर्देशों तथा विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गत दिवस होटल चंद्रोल लोक में राजस्व विभाग की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भू अभिलेखों के शुद्धिकरण पखवाड़े तथा राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में सांसद, विधायकगण, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि किसान जितना खेती के लिए परेशान होता है उससे अधिक उसे भू अभिलेखों के संबंध में परेशान होना पड़ता है। जानकारी के अभाव में उसे कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। अब खसरे की नकल घर बैठे मिल सकती है। सरकार के सराहनीय प्रयासों से राजस्व विभाग में जो नवीनतम नियम निर्देश बने हैं उनसे किसानों को बहुत सुविधा होगी।
कार्यशाला में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि किसान अब आधुनिक हो गए हैं, खेत की नई तकनीकें आ गई हैं। बाणसागर बांध की नहरों से क्षेत्र में खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। राजस्व विभाग के नए निर्देशों और नियमों का लाभ अब अधिक से अधिक किसान उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री सदैव किसानों के हितों की चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री ने खसरे के छोटी मोटी त्रुटियों के सुधार के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े के निर्देश दिए हैं। इसका लाभ निश्चय ही किसानों को मिलेगा। रीवा जिले के हजारों राजस्व प्रकरण इससे निराकृत हो सकेंगे। कार्यशाला में विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह ने कहा कि आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग कर हर क्षेत्र में बढ़ा है। प्रशासन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके किसानों को अधिक सुविधा उपलब्ध करा सकता है। अब किसान भी जागरूक और नई तकनीक का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि रीवा जिले में राजस्व प्रकरणों की संख्या सर्वाधिक है। हम लगातार प्रयास करके राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। भू अभिलेखों के शुद्धिकरण का पखवाड़ा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए 1 अक्टूबर से ही प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सभी पटवारी सोमवार से रविवार तक लगातार अपने हलके में ही रहकर राजस्व अभिलेखों में छोटी मोटी त्रुटियों का परीक्षण कर सूची तैयार कर रहे हैं। इन्हें प्रतिदिन तहसीलदार कार्यालय को प्रतिवेदन देने के निर्देश हैं। अभियान के दौरान फौती नामांतरण, राजस्व न्यायालय के आदेशों को रिकॉर्ड में दर्ज करना, भूमि स्वामी नाम सुधार, खसरा रकबा और नक्शे में सुधार, डायवर्जन की एंट्री, नक्शा तरमीम आदि के कार्य किए जाएंगे। कार्यशाला में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के पोर्टल पर किसानों तथा आम नागरिकों के लिए कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। भू अभिलेख पोर्टल में खसरे की नकल ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। बैंकों को ऑनलाइन भूमि बंधक आवेदन की सुविधा है। लोक सेवा केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर से भी खसरे की नकल प्राप्त की जा सकती है। भू अभिलेख पोर्टल से ग्रामवार निजी, शासकीय एवं कुल भूमि की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह भू अभिलेखों की डिजिटलाइजेशन भी किया गया है। अब सभी राजस्व प्रकरण RCML पोर्टल पर दर्ज होते हैं। किसान तथा आमजन ऑनलाइन आवेदन राजस्व न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन पर RCMS ऐप डाउनलोड करके अपने प्रकरण के संबंध में नवीनतम स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह सारा पोर्टल से गिरदावरी तथा किसान ऐप से उपार्जन पंजीयन की सुविधा दी गई है। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित सभी SDM, तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। 17 व 18 अक्टूबर को आयोजित होगा कला उत्सव कार्यक्रम। आगामी 17 व 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया गया कि कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उद्यमियों को मनोबल बढ़ाना है। आयोजन के दौरान दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई हस्त कलाकृति की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सोसाइटी सचिव सोनाली श्रीवास्तव, चांदनी थारवानी, नीलांजना पांडे, युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहे। इसमें लोगों को कितना फायदा मिल सकता है? लोगों को फायदा निसंदेह मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन रीवा शहर में इस तरह का एग्जीबिशन, इस तरह का आयोजन ये पहली बार हो रहा है, जो कि कला उत्सव के नाम से। ये दिवाली और करवा चौथ शॉपिंग फेस्टिवल है। आपने महानगरों में देखा होगा, इंदौर, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ होता रहा है, लेकिन रीवा में लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी ने पहली बार इस तरह का आयोजन करने का निर्णय लिया है, कदम उठाया है। और अगर सभी का सहयोग रहेगा, और इस कार्यक्रम की एक बात और खास बात यह है कि रीवा जिले के जो कलेक्टर हैं आदरणीय इलैया जेटी सर, वो इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका पूरा सहयोग है जिला प्रशासन का। तो अगर जिला प्रशासन के सहयोग रहा और सभी मीडिया कर्मियों का, व्यवसायियों का और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों का भी, तो रीवा में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं इस आयोजन के बारे में। यहाँ पे हमने बेसिकली जो हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो रीवा, सीधी, सतना, आसपास के जितने भी जिलों में जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो जो भी हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाते हैं, अचार पापड़ से लेकर के टेबल क्लॉथ या कोई भी दिवाली के आइटम्स, उनको एक स्पेस देना है। और उसी के साथ में 2 वर्ष से कोविड की वजह से कोई भी इस तरीके के शॉपिंग फेस्टिवल या छोटे मोटे आयोजन भी नहीं हो पा रहे थे, जिसको कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे गृहिणियों को, जो भी महिलाएं अपने घर से कोई भी व्यवसाय करती हैं, चाहे वो बाहर से आइटम्स मंगा के
के रीसेलिंग के लिए करती हैं या अपने घर में कुछ भी आइटम्स बना के उन्हें सेल करती हैं, हमने उन्हें भी यहाँ पे स्पेस दिया है कि एक रूफटॉप के नीचे आपको पूरी अपनी दिवाली और करवा चौथ की कंप्लीट शॉपिंग मिलेगी। प्लस हमारा मेन मोटिव है कि दिव्यांगजनों के द्वारा जो भी हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाई जाती है, क्योंकि समाज में ये सोचा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो वो हमेशा हम पर आश्रित रहेगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बाहर शहरों में ऐसा होता रहता है कि जहाँ पे प्रॉपर पूरी दिव्यांग बच्चों के लिए ही प्रदर्शनी का आयोजन होता है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।